और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए देखिए, अपने पास यूनिट 4 चल रही थी न्यूक्लियर फिजिक्स के। अब उसमें अपन चल रहे थे कि जो अपने पास ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, संवेग संरक्षण नियम क्या होता है, समभारिक प्रचक्रण जो संरक्षण नियम होता है क्या होता है, वो सभी मैंने क्लियर करवा दिए थे। क्लियर सभी को? अपने पास कहाँ तक हो गए थे? 6 टॉपिक तक हो गए थे। और 7वां मैंने तुमको बताया था कि जो विचित्र संरक्षण का नियम होता है, क्या होता है? विचित्र संरक्षण का नियम होता है वो कौन से सूत्र के आधार पर निकलता है? y बराबर b प्लस एच। किस पर? y बराबर b प्लस एच। और जब अपन उसकी जब b क्या होती है, वहां पर बेरियन संख्या क्या होती है? बेरियन संख्या। s क्या होती है? विचित्रता। और जो अपने पास जब वहां पर अपन ने q लिया था, क्या लिया था? q। और मैंने तुमको बताया था q बराबर क्या होता है? I3 प्लस b प्लस एस बटे 2। क्या बताया था? q बराबर I3 प्लस b प्लस अपॉन 2। अपने पास I3, ये q तो क्या होता था वहां पर? कण का आवेश। I3 क्या होता है वहां पर? तृतीय घटक। b क्या होती है अपने पास? बेरियन संख्या। s क्या होता है अपने पास? विचित्र क्वांटम संख्या। और 2 तो अपने पास बटे में है। क्लियर? अब इसी के आधार पर जब अपन उसके लिए मान निकालते हैं, चार्ज इसके लिए हाइपर चार्ज द्वारा क्वांटम संख्या, तो y बराबर क्या होता है? b प्लस एस। क्या होता है? b प्लस एस। इसमें क्या है? हाइपर चार्ज जो अपने पास क्वांटम संख्या होती है वो। क्लियर? ये तो क्या होगा अपने पास, जब अपने पास जो विचित्रता क्वांटम संख्या होती है, विचित्रता के लिए अपन संरक्षण नियम निकालते हैं, तो उसके लिए q बराबर क्या होती है अपने पास? I3 प्लस b प्लस एस अपॉन 2। क्योंकि q क्या होता है? कण का आवेश। I3 क्या होता है? तृतीय घटक। b क्या होता है? बेरियन संख्या। s क्या होती है? विचित्र क्वांटम संख्या। अब उसी के आधार पर जब अपन हाइपर चार्ज का क्वांटम संख्या निकालते हैं, तो वो अपने पास क्या होता है? y बराबर b प्लस एस। अब इसी के आधार पर जब मैं किसका मान निकाल सकता हूं? b का कितना हो गया? s माइनस वाई। s का कितना हो जाएगा? b माइनस वाई। तो इसी के आधार पर y, b और s के मान निकल गए? नहीं निकले? निकल गए। अगर आपको किन्हीं 2 क्वांटम संख्याओं के मान पता है, इनका अगर तुमको इनमें से 2 क्वांटम संख्याओं का पता है, तो तीसरी क्वांटम संख्या अपने आप ही निकल जाएगी। तो अपने पास b क्या होती है? बेरियन संख्या होती है। और s क्या होती है? विचित्रता। तो मैंने तुमको सबके लिए पीछे की वीडियो में बता दिया था कि बेरियन संख्या सबके लिए क्या होती है, कि पाई है तो पाई प्लस के लिए क्या होती है, पाई जीरो के लिए क्या होती है, और पाई नेगेटिव के लिए क्या होती है। इसी प्रकार सिग्मा प्लस की क्या होती है, सिग्मा नेगेटिव की क्या होती है, क्लियर, और सिग्मा जीरो की क्या होती है। मैंने सभी के लिए बता दिया था कि क्यों, क्योंकि मैंने जब तुमको करवाई थी जब पीछे की वीडियो में कि s बराबर -1 वाले बेरियन, क्लियर, s बराबर -2 वाले बेरियन और s बराबर -3 वाले बेरियन, सबके लिए मैंने तुमको जो उन पर आवेश होता है वो भी लिखवा दिया था, द्रव्यमान होता है वो भी लिखवा दिया था। उनके लिए जो सभी क्वांटम संख्याएं होती है वो किसमें होती है, +1/2 होती है या -1/2 होती है, सभी के लिए निकलवा दीजिए। और सब कणों के लिए मैंने तुमको सभी चीजों के लिए जो आवेश, द्रव्यमान और जो उनकी माध्य आयु होती है वो सारी चीजें लिखा दी थी। क्लियर है सभी को कि उनके लिए विचित्र क्वांटम संख्या क्या होती है, +1 होती है, -1 होती है, या +1/2 होती है, -1/2 होती है, या -1/2 होती है, या +1/2 होती है, या 0 होती है। ये सभी मैंने तुमको लिखा दी थी। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए अगला संरक्षण नियम है अपना, लिखिए अगला संरक्षण नियम, पैरिटी समता संरक्षण नियम। पैरिटी को क्या बोलते हैं? समता। क्या बोलते हैं? समता। अगला हेडिंग डाल लेना, अगला जो संरक्षण नियम है वो मैं तीर के निशान से लगा रहा हूं। क्लियर? आप कंटिन्यू डालना, 5वां या 6वां या 7वां। क्लियर? तो पहले लिखिए इसमें पैरिटी, पैरिटी कोष्टक में लिखना समता, संरक्षण, संरक्षण नियम, पैरिटी या समता संरक्षण नियम। क्लियर? अब देखिए जो अपने पास ये संरक्षण नियम लागू होता है वो कौन कौन सी क्रियाओं पर होता है? जो अपने पास प्रबल तथा जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? प्रबल। जो अपने पास पैरिटी संरक्षण नियम होता है वो अपने पास कौन कौन सी अन्योन्य क्रिया होती है? प्रबल अन्योन्य क्रिया। क्या होती है? प्रबल अन्योन्य क्रिया। और दूसरी होती है अपने पास विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। क्लियर? तो ये दोनों अन्योन्य क्रिया होती है। तो आप कह सकते हो कि जो पैरिटी समता संरक्षण नियम होता है वो कौन कौन सी क्रिया पर लागू होता है? प्रबल अन्योन्य क्रिया और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया पर। तो जो अपने पास पैरिटी समता जो संरक्षण नियम होता है उस पर लागू होता है।
क्लियर। अब देखिए पैरिटी जो संरक्षण नियम होता है, मैंने तुमको पीछे की वीडियो में बता दिया था, यूनिट सेकंड में भी बता दिया था कि पैरिटी क्या होती है। पैरिटी किस प्रकार होती है, सम और विषम के रूप में। क्या होती है, सम और विषम के रूप में। तो पैरिटी दो प्रकार से होती है, किस किस के रूप में, सम और विषम। और सम तो किसके रूप में आता है अपने पास, प्लस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आता है, प्लस की फॉर्म में। और जो विषम आता है वो किसकी फॉर्म में आती है, माइनस की फॉर्म में आती है। क्लियर कि जो अपने पास पैरिटी होगी सम की फॉर्म में कब आएगी, जब उसका मान +1 में होगा, और जब विषम की फॉर्म में कब आएगी, जब उसका मान किसका होगा, माइनस में होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक। अब देखिए जो सम के लिए जो अपने पास पैरिटी समता की जो शर्त होती है वो कितनी होती है अपने पास पैरिटी की, देखिए वो होती है अपने पास साई माइनस सदिश आर कॉमा एस, किसके इक्वल टू होता है, साई सदिश आर एस। और जो विषम की फॉर्म होती है वो कैसी होती है, माइनस सदिश आर एस बराबर माइनस साई सदिश आर कॉमा एस। तो इसके लिए तो क्या होती है अपने पास पैरिटी कैसी होती है, सम। कैसी होती है इसके लिए पैरिटी, सम। और इसके लिए जो पैरिटी होगी, जो समता होगी वो कैसी होगी, विषम। कैसी होगी, विषम। तो पैरिटी सम के लिए मैंने पहले बता दिया +1 और इसके लिए -1। क्लियर। तो जब अपन पैरिटी संरक्षण नियम लगाएंगे तो उसके लिए भी अपने पास शर्तें होती हैं दो। तो कि जब पैरिटी सम है तो उसका मान +1 होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, साई माइनस सदिश आर कॉमा एस बराबर साई सदिश आर एस, और साई माइनस सदिश आर कॉमा एस बराबर माइनस साई सदिश आर कॉमा एस। ये किसके लिए है, जब पैरिटी समता किसमें है, विषम में। और विषम के लिए अपने पास मान कितना होता है, -1। यही तुम्हारा क्या होता है, पैरिटी या अर्थात समता संरक्षण नियम। क्लियर सभी को यहां तक। चलिए अब लिखिए इसमें लिखिए इसमें प्रबल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं में प्रबल तथा विद्युत चुंबकीय प्रबल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं में पैरिटी का संरक्षण होता है। पैरिटी का संरक्षण होता है। लिखिए यहां पर कण की स्थिति। तो कण की स्थिति सम के लिए क्या होगी अपने पास, साई माइनस सदिश आर कॉमा एस बराबर क्या होगा, साई सदिश आर कॉमा एस। और दूसरी स्थिति क्या होगी अपने पास, साई माइनस सदिश आर एस बराबर माइनस साई सदिश आर कॉमा एस। क्लियर। तो इसके लिए जो अपने पास पैरिटी होगी, पैरिटी क्या होगी, पैरिटी सम। और सम के लिए क्या होता है, +1। इसके लिए पैरिटी क्या होगी, विषम। पैरिटी कैसी होगी, विषम। और इसके लिए क्या होगा, -1। क्या होगा, -1। इस प्रकार लिख लेना पैरिटी की फॉर्म में। सम के लिए p बराबर क्या होगा, +1, और विषम के लिए p बराबर क्या होगा, -1। तो विषम होगी तो पैरिटी किसकी होगी, p बराबर -1, और अगर पैरिटी सम है तो उसके लिए p बराबर क्या होगा, +1। नोट डाउन करिए। और अगला लिखिए आवेश संयुगी सममिति। आवेश संयुग्मी सममिति। आवेश संयुग्मी सममिति, ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए आवेश संयोग में जो सममिति होती है, क्या होती है, आवेश जो संयोग में सममिति होती है, कि जैसे मैंने लिख दिया तुम्हारे पास
Q बराबर माइनस Q, B बराबर माइनस B, क्लियर, L बराबर माइनस L, S बराबर क्या लिख दिया अपन ने माइनस S। तो हम कह सकते हैं कि जो दुर्बल जो आवेश होते हैं क्या होते हैं, जो अपने पास दुर्बल आवेश होते हैं उनके लिए जो आवेश संयुग्मी सममिति होती है वो लागू नहीं होती है। किसके लिए लागू होती है कि जो अपने पास कण होते हैं, क्या होते हैं, कण होते हैं, और कणों के क्या होते हैं, एंटी कण होते हैं। क्या होते हैं, एंटी कण होते हैं। तो मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कि पदार्थ और प्रतिपदार्थ, कि पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिपदार्थ क्या होते हैं। क्लियर, कि जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होगा वो क्या होगा, पॉजिट्रॉन। क्या होगा, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या होता है अपने पास, पॉजिट्रॉन होता है, नहीं होता। इसी प्रकार प्रोटॉन का क्या होगा, एंटी प्रोटॉन। क्या होगा, एंटी प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन है जैसे किसका होगा, एंटी न्यूट्रॉन। क्लियर। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आवेश संयुग्मित सममिति होती है, अगर जिन कणों का जो अपने पास एंटी कण होते हैं या प्रतिकण होते हैं कि B बराबर माइनस B, Q बराबर माइनस Q, उसके लिए आवेश संयुग्मित सममिति लागू होता है। क्लियर है। चलिए लिखिए अब इसमें, लिखिए इसमें इस रूपांतरण में, लिखिए इसमें इस रूपांतरण में, इस रूपांतरण में कण प्रतिकण में बदल जाता है, प्रतिकण में बदल जाता है। Q, this implies that minus Q, B, this implies that minus B, clear, L, this implies that minus L, और S, this implies that minus S, क्लियर। तो देखिए Q क्या होता है, आवेश, इसका एंटीकण क्या होगा, माइनस Q, B का एंटीकण क्या होगा, माइनस B, L का एंटीकण क्या होगा, माइनस L, और S का एंटीकण क्या होगा, माइनस S। तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश संयुग्मी सममिति होती है उस रूपांतरण में कण किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्रतिकण में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कण प्रतिकण में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर सभी को। और एक बात बताई थी कि वो दुर्बल के लिए जो अपने पास आवेश संयुग्मी सममिति होती है वो लागू नहीं होती है। क्लियर। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना इसमें, दुर्बल में, दुर्बल में, दुर्बल में आवेश, लिखिए दुर्बल में आवेश संयुग्मी सममिति, संयुग्मी सममिति, सममिति का पालन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर। अगला हेडिंग डालिए, क्वार्क मॉडल, क्वार्क मॉडल। ये तो तुम्हारे संरक्षण नियम कंप्लीट हो चुके हैं। क्वार्क मॉडल, क्वार्क मॉडल। देखिए जो अपने पास हेड्रोन होते हैं, क्या होते हैं, हेड्रोन होते हैं। हेड्रोन अपने पास किस किस के कणों से द्वारा मिलकर बना होता है, एक तो मेसोन, किससे बना होता है, मेसोन तथा बेरियन। जो मेसोन कण होते हैं, जो बेरियन होते हैं, उन दोनों कणों से मिलकर जो अपने पास जो बनता है वो क्या बनता है, हेड्रोन। किससे बनता है, मेसोन प्लस बेरियन। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो मेसोन के जो क्वार्क होंगे, क्या मेसोन के जो क्वार्क होते हैं वो कितनी बद्ध अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, दो। किससे, दो। क्लियर। तो एक तो होता है अपने पास क्वार्क, मेसोन किस फॉर्म में होता है, तो क्वार्क की फॉर्म में, और दूसरी जो बद्ध अवस्था होती है वो उसकी क्या होती है, एंटी क्वार्क। क्लियर। कि आप कह सकते हो कि जो हेड्रोन होते हैं, जो हेड्रोन कण होते हैं वो मेसोन प्लस बेरियन जो कण होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, तथा इसके लिए जो मेसोन कण होते हैं, मेसोन कणों की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो क्वार्क की फॉर्म में होती है और एक होती है एंटी क्वार्क में। क्लियर। तो मेसोन की कितनी अवस्थाएं होगी, कितनी बद्ध अवस्थाएं होगी, दो।
एक तो क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। इसी प्रकार बेरियम के लिए भी बद्ध अवस्थाएं होती हैं। तो बेरियम के लिए जो बद्ध अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3। कितनी होती हैं? 3। एक तो होती है अपने पास अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन और तीसरा होता है सिंड्रोम। कौन सी होता है? सिंड्रोम। पहली बद्ध अवस्था क्या हो गई? अप क्वार्क। दूसरी कौन सी हो गई? डाउन क्वार्क। और तीसरी हो गई अपने पास सिंड्रोम क्वार्क। तो क्वार्क जो मॉडल होता है वो इन्हीं बातों को सिद्ध करता है कि जो अपने पास हेड्रॉन होते हैं तथा जो मेसॉन होता है, जो बेरियम होते हैं, उनके लिए कितनी कितनी बद्ध अवस्थाएं होती हैं, कितनी कितनी बद्ध अवस्थाएं होती हैं। और इनके लिए जो अपने पास I3, B, S और जो अपने पास Y के जो मान आते हैं वो कितने कितने होते हैं, उनको अपन सारणिक के रूप में देखेंगे। ये बात क्लियर हो गई कि क्वार्क मॉडल क्या होता है, कि इसमें जो अपने पास हेड्रॉन होते हैं वो अपने पास मेसॉन और जो बेरियम होते हैं उनकी संरचना जो होती है वो अन्य मौलिक कणों से मिलकर बनी होती है। बनी होती है नहीं होती है? बनी होती है ना। और वो कितनी अवस्था में होता है? जो अपने पास मेसॉन होता है वो कितनी बद्ध अवस्थाएं होती हैं? उसमें 2। और जो दूसरा होता है जो अपने पास बेरियम, वो उसकी कितनी बद्ध अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क और तीसरा होता है सिंड्रोम क्वार्क। क्लियर? चलिए लिखिए इसमें हेड्रॉन, लिखिए इसमें हेड्रॉन, कोष्टक में लिख देना मेसॉन, मेसॉन और बेरियम, मेसॉन और बेरियम। बेरियम की संरचना, की संरचना कुछ अन्य मौलिक कणों, अन्य मौलिक कणों, कुछ अन्य मौलिक कणों से हुई, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, जिन्हें क्वार्क कहते हैं। मेसॉन, मेसॉन एक क्वार्क एवं एंटी क्वार्क की बद्ध अवस्था है, बद्ध अवस्था है, बद्ध अवस्था है। नीचे लिखिए जबकि बेरियम, जबकि बेरियम 3 क्वार्क्स की बद्ध अवस्था क्वार्क 3 हैं। एक तो होता है अपने पास अप क्वार्क को किससे डिनोट करते हैं? U, कॉमा दूसरी होती है अपने पास डाउन क्वार्क और इससे को अपन डिनोट करते हैं D, कॉमा तथा स्ट्रेंज क्वार्क और इसको डिनोट करते हैं अपन S। नोट डाउन करिए। क्लियर हो गया कि क्वार्क मॉडल क्या होता है, कि हेड्रॉन किस से मिलकर बना होता है? मेसॉन और बेरियम। तो हम कह सकते हैं कि जो मेसॉन की जो बद्ध अवस्थाएं कितनी होती हैं? 2। कौन कौन सी? क्वार्क और एंटी क्वार्क। इसी प्रकार बेरियम की बद्ध अवस्थाएं कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? अप क्वार्क, दूसरा डाउन क्वार्क, तीसरी क्या होती है? जो अपने पास सिंड्रोम या स्ट्रेंज क्वार्क। क्लियर? तो अपन अप क्वार्क को किससे डिनोट करते हैं? U से। डाउन को किससे करते हैं? D से। और जो अपने पास स्ट्रेंज जो क्वार्क होती है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? S से। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
क्लियर नोट। चलिए अब इसके लिए एक सारणी बनाई है। सारणी बनाई है इसके लिए इसमें लिखिए क्वार्क फ्लोवर, क्लियर। इसमें लिखिए आई, थोड़ा सा नीचे लिखिए इसको, क्वार्क फ्लोवर, क्लार्क फ्लेवर, फ्लेवर क्लार्क फ्लेवर, क्लियर। इसमें लिखिए आई, इसमें लिखिए I3, क्लियर। इसमें लिखिए S, इसमें लिखिए B और इसमें लिखिए Q, इसमें लिखिए Q, क्लियर। तो अपने पास क्वार्क फ्लेवर कितने कितने हो गए, कौन कौन से होते हैं, अप, एक डाउन और एक स्ट्रेन, क्लियर। क्या होता है, स्ट्रेन, क्लियर। अब इसके लिए जो अपने पास आई का मान जो आता है वो कितना कितना आता है, V2 0, वो 1/2 आता है इसके लिए, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/2 और इसके लिए 0, इसके लिए 1/2 -1/2 और इसके लिए 0, इसके लिए 0 0 -1, इसके लिए कितना आता है अपने पास, B के लिए 1/3 1/3 और 1/3, तो इसके लिए कितना कितना हो गया अपने पास 2/3 -1/3 और इसके लिए -1/3 -1/3। तो अपने पास जो I3 होता है उसको तो अपन बोलते हैं संभारिक पृथक्करण। क्या बोलते हैं, संभारिक पृथक्करण। जो S होती है वो क्या होती है अपने पास, विचित्रता। B क्या होती है अपने पास, बेरियन संख्या। और Q अपने पास जो भी अपने पास क्वांटम संख्या की फॉर्म में लेते हैं तो क्वांटम संख्या की फॉर्म में, और Q लेते हैं तो कण का आवेश, क्लियर। अब यहाँ पर जो Q होता है वो यहाँ पर किस फॉर्म में ले रहे हैं, क्वांटम संख्या के रूप में, क्लियर। तो ये अपने पास जो सभी होती है S B Q, ये क्या होती है, सभी तीनों क्या होती है, क्वांटम संख्या। क्या होती है, क्वांटम संख्या, क्लियर। और मैंने तुमको सूत्र बता दिया था कि Q बराबर क्या होता है, क्या होता है Q बराबर होता है अपने पास I3 प्लस B प्लस S बटे 2। तो अपने पास Q का मान तो निकल ही जाएगा। अगर जब अपने पास ये सूत्र याद है, I3 का मान तुमको पता है, B और S के मान तुमको पता है, तो Q का मान निकल ही जाएगा कि Q का मान क्या होता है, I3 प्लस B प्लस S अपॉन 2, क्लियर। बना लीजिए जल्दी सारणी, दूसरी और सारणी इसके लिए। इसके लिए भी वही बनाई है सारणी। इसमें लिखिए एंटी, इसमें लिखिए एंटी फ्लेवर, एंटी फ्लेवर, इसमें लिखिए आई, इसमें लिखिए I3, इसमें लिखिए S, इसमें B और इसमें Q, क्लियर। तो एंटी फ्लेवर का मतलब क्या होगा, प्रति क्वार्क, कितना हो गया, प्रति क्वार्क। तो अपने पास इसके मान आएंगे, और प्रति क्वार्क को अपन किससे डिनोट करते हैं, बार से, U बार, D बार और S बार, क्लियर। उसके लिए जो I का मान होता है वो कितना होता है, 1/2 1/2 0, इसके लिए -1/2 1/2 और 0, इसके लिए 0 0 1, और B का मान कितना हो गया अपने पास, -1/3 और -1/3। इसके लिए इनका मान कितना होगा, Q का मान -2/3 1/3 और 1/3 1/3
1/3। अगर तुमको दो क्वांटम संख्याओं के मान पता है, मैंने तुमको पहले ही बता दिए थे कि भाई क्वांटम संख्याओं को ये मान होता है, I3 के लिए ये, S के लिए ये, तो वो तो किसके लिए हो गई, वो सारणी ऊपर वाली किसके लिए हो गई, क्वार्क फ्लेवर के लिए, और जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, एंटी फ्लेवर के लिए। तो एंटी फ्लेवर का मतलब क्या होगा, प्रति क्वार्क, फ्लेवर का मतलब क्या होता है, क्वार्क। क्लियर? तो नीचे लिख लेना एंटी क्वार्क फ्लेवर, एंटी क्वार्क फ्लेवर। क्लियर? तो ये तो क्वार्क के लिए, इसके जो अपने पास प्रति क्वार्क होते हैं वो क्या क्या होते हैं, U बार, D बार और S बार। क्लियर? उनके लिए जो I3, S और B के जो मान होते हैं वो ये होते हैं। क्लियर? Q का मान तो तुम निकाल सकते हो, Q बराबर क्या होता है, I3 + B + S बटे 2। क्लियर सभी को? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए जो अपने पास मेसोन कण होते हैं उनके लिए जो अपने पास क्वार्क की जो फॉर्मा आती हैं, जो अपने पास क्वार्क फ्लेवर होते हैं, मेसोन के कण कौन कौन से होते हैं, एक तो अपने पास π+ होता है, एक π- होता है, और एक क्या होता है अपने पास π0। तो ये अपने पास क्वार्क के फॉर्म में किस पर आएंगे। क्लियर? कि जो अपने पास मेसोन जो कण होते हैं वो π+, π0, π- जो अपने पास क्वार्क के रूप में आएंगे, इनकी जो अपने पास सभी की क्वांटम संख्याएं होंगी वो कितनी कितनी होंगी। क्लियर? चलिए हेडिंग डालिए मेसोन। अगला हेडिंग है अपने पास मेसोन। हेडिंग डालिए मेसोन, मेसोन। मेसोन में पहला है अपने पास π+, पहला है π+, इसमें लिखिए यह कण U क्वार्क, U क्वार्क का मतलब क्या हो गया, अप क्वार्क, U क्वार्क व D बार प्रति क्वार्क से बना होता है, या बना माना जाता है, बना माना जाता है। इसका क्वार्क मॉडल, इसका क्वार्क मॉडल UD बार है। क्या कहोगे कि भाई ये कण किस से बना होता है, U क्वार्क, और दूसरा क्या होता है अपना D बार प्रति क्वार्क से बना माना जाता है। इसलिए जो अपने पास क्वार्क मॉडल होगा इसका π+ का, वो कितना होगा, UD बार। अर्थात अप क्वार्क और एक D क्या होता है, डाउन क्वार्क होता है, और डाउन क्वार्क का जो एंटी क्वार्क होता है वो कितना होता है, D बार। कितना होता है, D बार। तो ये किस से बन गया, अप क्वार्क, दूसरा एंटी डाउन क्वार्क। क्लियर? तो इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, π+ मेसोन बना होता है, किसमें, क्वार्क मॉडल। क्लियर? तो इसके लिए नीचे लिखिए जो π+ होता है, π+ जो अपने पास होता है उसके लिए I बराबर कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। I3 बराबर क्या होता है, 1। S बराबर कितनी आती है वहां पर, 0, और B बराबर क्या होता है, 0, और Q बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। क्लियर? तो नीचे लिखिए U व D बार के लिए, तो U व D बार के लिए कितना हो जाएगा, देखिए I बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2 बराबर 1, और IB का मान कितना हो जाएगा, I3 का कितना हो जाएगा अपने पास, 1/2 + 1/2, इसके लिए भी कितना हो गया, 1। S कितना हो गया, 0 + 0 बराबर 0, और B का मान कितना। क्लियर है? तो देखिए अपन ने U व D बार के लिए मान निकाले हैं, तो U अपने पास क्या हो गया भाई, U क्या हो गया, क्वार्क।
क्या हो गया, अपक्वार्क हो गया ना। तो अपक्वार्क के लिए जो अपन ने सारणी बनाई है, अपक्वार्क के लिए जो सारणी बनाई है उसमें आई का मान देखना जो अपक्वार्क का है। एक तो अपन ने क्वार्क फ्लेवर बनाया था, दूसरी सारणी क्या बनाई थी, एंटी फ्लेवर बनाई थी, नहीं बनाई थी, एंटी क्वार्क फ्लेवर की बनाई थी ना। तो उसके लिए देखो यू तो क्या है, क्वार्क है, क्या है, क्वार्क। तो क्वार्क फ्लेवर में देखना कि यू के लिए आई का मान क्या है, 1/2 होगा। और डी बार देखना, दूसरी सारणी में डी बार ये किसका है, एंटी क्वार्क फ्लेवर है, तो उसमें डी बार का आई का मान देखना कितना है। तो यू की फॉर्म में था, आई का मान कितना था उस सारणी में 1/2। डी बार वाली एंटी क्वार्क फ्लेवर की सारणी में डी बार का मान कितना था, 1/2। तो दोनों का मान कितना होगा, 1। इसी प्रकार I3 का लेंगे, इसी प्रकार S का, इसी प्रकार B का, इसी प्रकार Q का। तो इन सब का मान कितना आ गया अपने पास, ये आ गया। क्लियर। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि जब इनका मान आया है तो कितना कितना आया पाई प्लस में, I बराबर 1, I3 बराबर 1, S बराबर 0, B बराबर 0, Q बराबर 1। इसी के आधार पर मैंने पाई प्लस के ये मान लिखे हैं। ये सारणी को हल करके फिर ये मान लिखे। ये क्या होते हैं अपने पास, पाई प्लस। कौन सी फॉर्म में, क्वार्क की फॉर्म में, मेसोन कण। क्लियर। अगला हेडिंग डाल लेना दूसरा, पाई 0। दूसरा है पाई 0, पाई 0। क्लियर। सारणी को ध्यान से देख लेना, क्योंकि सारणी के बगैर ये जो अपने पास पाई प्लस मेसोन जो क्वार्क की फॉर्म में आएंगे, मेसोन कि पाई प्लस क्या होता है, पाई 0 क्या होता है, पाई नेगेटिव के लिए, पाई प्लस के लिए आई का मान क्या होता है, I3 का मान क्या होता है, एस का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है, क्यू का मान कितना होता है। तो ये सभी के मान जो अपने पास निकलेंगे तो वो सारणी के आधार पर निकलेंगे। तो सारणी को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। क्लियर। जो अपने पास आगे जो पाई 0 है इसको आगे कंटिन्यू अगली वीडियो में करेंगे, और अगली वीडियो में तुम्हारी इस यूनिट को मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा। क्लियर। और इस यूनिट को फिनिश करवा के अगली वीडियो में फिर अपने पास क्वांटम फिजिक्स होती है दूसरी बुक, उसको चालू करेंगे। क्लियर सभी को। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि ये यूनिट तुम्हारी फिनिश हो जाए। इस बुक में 3 यूनिट करवा के फिर दूसरी बुक चालू करवा। क्लियर सभी को। इसको पर एक बार अपने ध्यान से देखना और ध्यान से एक बार अपने हाथों से निकालना और ध्यान से पढ़ना। क्लियर।